चलो यहाँ ध्यान दो, हम लोग का जो है क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चल रहा था, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग को जो भी पढ़ना है, ठीक, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले उसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, ओवरी, तो इसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे लोग। फिर उसके एसेसरी डक्ट, डक्ट मींस व्हाट की रास्ते हैं ये, जिस रास्ते से फर्टिलाइजेशन होगा, स्पर्म जाएगा या ओवम जाएगा आएगा, वो जानना है। कुछ ग्लैंड्स के बारे में जानना है और एक्सटर्नल जेनेटिलिया के बारे में जानना है, वो क्या क्या आता है फीमेल के अंदर, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम लोग जानेंगे लोग, ये तो स्ट्रक्चर सारा समझ में आ गया। तो ओवरी यहाँ होता है, ठीक, इसको यूट्रस कहते हैं, ये सर्विक्स है, ये वेजाइना है, ये हमारा पूरा फैलोपियन ट्यूब है, ठीक, फैलोपियन ट्यूब का ये स्ट्रक्चर है और ये हमारा यूट्रस का। अब हमको क्या पढ़ना है यहाँ पे, ओवरीज के बारे में, ठीक। ओवरीज का लेंथ कितना होता है, 2 से 4 सेंटीमीटर होता है। ओवरी का लेंथ कितना होता है, 2 से 4 सेंटीमीटर रहता है, ठीक है। नाउ ओवरी का जो शेप होता है वो क्या होता है, आलमंड शेप। ओवरी का जो शेप होता है वो कैसा होता है, आलमंड शेप का ओवरी होता है जनरली, ठीक है। 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ये, इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोला है, मतलब ये फर्स्ट डिग्री सेक्स ऑर्गन है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये 2 चीज करता है। पहला क्या करता है, ओजेनेसिस करता है, इट मींस व्हाट, ये ओवम बनाता है, एग बनाता है जो कि स्पर्म से फर्टिलाइज होके बेबी बनाएगा, ठीक। तो पहला ये ओवम या एग बनाएगा। दूसरा क्या बनाएगा, ये हार्मोन, ये हार्मोन रिलीज करता है। कौन कौन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, फीमेल सेक्स हार्मोन है जो कि फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है। जितने उसके जेनिटल एरिया है, वेजाइनल एरिया है, या प्यूबिक हेयर है, या ब्रेस्ट रीजन है, सारा डेवलपमेंट जितना सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है सब इन 2 हार्मोन के चक्कर में होता है, ठीक है। तो इन 2 हार्मोन का रिलीज करना, ओवम बनाना, ये सब कौन कराता है, ओवरी कराता है। सब कौन कराता है, ओवरी कराता है, ठीक। नाउ कहां ये लोकेटेड होता है, located one on each side of lower abdomen between urinary bladder and rectum। मतलब कि यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में क्या होता है, ओवरी मिलता है, ठीक। अगर स्ट्रक्चर का बात की तो हम बताए थे ना कि पहले किस चीज का ओपनिंग होता है, पहले जो होता है वो हमारा ये ऐसे होता है, फिर ये यूट्रस होगा, फिर ऐसे ओपनिंग, और ये हमारा फिर रेक्टम का ओपनिंग, ऐसा ही होता है, ठीक। तो ये क्या है हमारा यूरेथ्रल ओपनिंग, जहां से यूरिन पास आउट होगा फीमेल में। उसके बाद क्या है ये हमारा वेजाइनल ओपनिंग, ठीक, जहां पे कोइटस होगा और चाइल्ड बर्थ कैनाल है। और ये क्या है हमारा एनस, ठीक है, जहां से स्टूल पास आउट होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है और ये वेजाइना है, ठीक है, क्लियर। जो हमारा ओवरी होता है वो यहां से लगा रहता है, ठीक, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये जो हमारा ओवरी है उसका लोकेशन क्या है, बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम। ये क्या है हमारा रेक्टम, ये क्या है हमारा रेक्टम। फिर हमारा नीचे जाके ये एनल कैनाल से नीचे खुल जाता है, ठीक। तो रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में क्या मिल रहा है हमारा, ओवरी। बीच में क्या मिल रहा है हमारा, ओवरी। तो वही बोल रहा है लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। ये कहां होता है, हमारे लोअर एब्डोमेन में मिलता है, ये हमारा होल एब्डोमेन है, ठीक। इसको बोलता है अपर एब्डोमेन, अब निकल के नीचे जाओगे तो लोअर एब्डोमेन, ठीक। तो लोअर एब्डोमेन में मिलता है ये हमारा, और कहां मिलता है, बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम, यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में मिलता है। इस तक क्लियर, लोकेशन क्लियर हो गई हमारी। ना कभी भी तुम लोग देखोगे अगर किसी का ऑपरेट हो रहा है, यूट्रस से अगर बच्चा भी निकल रहा है या हिस्टेक्टोमी भी हो रहा है, तो यहाँ पे कटिंग होता है, अम्बिलिकल के जस्ट 2 इंच नीचे, क्योंकि यहीं पर होता है हमारा यूट्रस, ठीक। यहाँ पे कट करके आराम से वो विजिबल हो जाता है। नाउ अब ये जो ओवरी है हमारा, ठीक, इसका अगर बात करें तो यहाँ देखो, ये जो ओवरी है ये क्या है हमारा यूट्रस, क्या है हमारा यूट्रस या यूट्राइन वॉल। यूट्रस, उसके वॉल को बोला यूट्राइन वॉल, ठीक। इधर से क्या आएगा हमारा
पेल्विक, ये क्या है? पेल्विक रीजन, ठीक, ये है पेल्विक रीजन। तो पेल्विक रीजन से अब मान लो इसको अगर अटैचमेंट नहीं मिलेगा तो ये तो मसल्स का बना हुआ है ना, वो नीचे कार्डियक के नीचे गिर जाएगा ना, लेकिन ऐसा नहीं होगा, नीचे गिरेगा तो फिर यहाँ से इसके अंदर ओवम जा ही नहीं पाएगा। तो इसको ऐसे ही रखना है। तो ऐसे रखने के लिए कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट मिलता है इसको किसके? लिगामेंट से। किससे? लिगामेंट से। तो एक लिगामेंट यूट्रस वॉल से इसको अटैच करेगा, एक लिगामेंट पेल्विक वॉल से इसको अटैच करेगा, ठीक है। तो वही दो लिगामेंट का नाम है, ठीक। एक लिगामेंट का नाम क्या है? सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक, जो कि पेल्विक वॉल और ओवरीज को अटैच करेगा, ठीक है, पकड़ के रखेगा, ठीक। और ये क्या है हमारा? ये हमारा यूट्रस है। क्या है हमारा? यूट्रस। तो यूट्रस के वॉल से ओवरी को अटैच करेगा क्या? ओवेरियन लिगामेंट। क्या? ओवेरियन लिगामेंट। अंडरस्टूड? तो यूट्रस को अटैचमेंट देता है लिगामेंट, पेल्विक वॉल से जो अटैचमेंट देगा उसको बोला है सस्पेंसरी लिगामेंट, यूट्रस के वॉल से जो अटैचमेंट देगा उसको क्या बोला है? हमारा ओवेरियन लिगामेंट। अंडरस्टूड? क्लियर हो गया? हाँ, लिगामेंट एक ऐसा फाइब्रस स्ट्रक्चर है जो कि जनरली अटैचमेंट देता है मसल्स को बोन्स से, ठीक, और बोन टू बोन अटैचमेंट देता है टेंडन। बोन टू बोन अटैचमेंट देता है टेंडन। अंडरस्टूड? और लिगामेंट जो होता है वो हमारा मसल्स को बोन से अटैच करता है। तो देखते हो मसल्स अटैचमेंट है, नीचे जाके व्हाइट कलर का फाइब्रस टिश्यू होता है जो कि अटैच कर रहा है। धागानुमा रस्सी की तरह फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है, बहुत हार्ड। हाँ, अब यहाँ ध्यान दो, इसको आप लोग खाइएगा तो खा भी नहीं पाइएगा। जनरली अगर मटन में भी आप देखिए तो मटन का भी अगर ये गोश्त इसको पकाइएगा तो खा नहीं पाइएगा, गलता नहीं है जल्दी। हाँ, उबाल के खा, गलता नहीं है जल्दी। तो ये चीज समझ में आ गया। तो इधर ध्यान दो, तो ओवरी कितना लेंथ होता है? 2 से 4 सेंटीमीटर, आलमंड शेप का होता है। ये क्या हमारा? क्या होगा? ओवरी हमारा आलमंड शेप होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, दो चीज करता है, ओजेनेसिस करता है, ओवम बनाने में हेल्प करेगा, हार्मोन दो ठो बनाएगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप कराता है, ठीक है। सेकंड, इसका लोकेशन कहाँ है? लोअर एब्डोमेन में, ठीक, बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम, ठीक है। ओवरी जो होता है दो लिगामेंट से अटैच रहता है, पेल्विक वॉल से सस्पेंसरी लिगामेंट और यूट्रस से हमारा ओवरियन लिगामेंट, जिसकी वजह से वो अपने सपोर्ट की वजह से एक जगह रहता है, ऊपर नीचे नहीं करता है, ठीक है ना। इसको अटैचमेंट क्यों मिला कोई पूछे? क्योंकि भाई जो यहाँ इनफंडिबुलम है, अगर यहाँ रहेगा तभी ना यहाँ से ओवम इसके अंदर चला जाएगा। अगर अटैचमेंट ही नहीं रहेगा तो कभी यहाँ रहा कभी यहाँ रहा, तो सही से ये एंट्री नहीं ले पाएगा। ट्रांसफर कैसे होगा सर? ट्रांसफर होता है, ये जो फिमराई है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये इसको ऐसे पकड़ा रहता है, हाँ ऐसे रहता है, जिससे जैसे ओवम निकलता है वो अंदर लेगा और लेके चला जाएगा, ठीक है ना। अब है ओवरी के बारे में जान गए, अब स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, ओवरी के अंदर का स्ट्रक्चर जानना है, ठीक है। यहाँ देखो ओवरी का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लेयर, दिस इज सेकंड लेयर, ये हमारा जनरली थर्ड लेयर, ठीक है। यहाँ क्या देख रहे हैं? सबसे पहला लेयर क्या है? जर्मिनल एपिथेलियम। क्या है? जर्मिनल एपिथेलियम, विच इज आउटर लेयर, जहां पे क्या होता है हमारा oogonia बनता है फीटल स्टेज में। मतलब कि जब कोई गर्ल चाइल्ड माँ के यूट्रस में रहती है, ठीक है, तो जब माँ के यूट्रस में ही रहती है तभी से उसके अंदर ये साइकिल चलने लगता है, ठीक है। डाउन अभी रुक जाओ, यहाँ ध्यान बाद में। तो जर्मिनल एपिथेलियम आउटर लेयर है, ठीक है। ये क्या करता है? फीटल स्टेज, फीटल स्टेज किसको बोलता है? फीटस किसको बोलता है? जब बच्चा माँ के गर्भ में हो, ठीक। तो जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, 6 महीने या 7 महीने का गर्ल चाइल्ड होती है, तो उस वक्त क्या होता है? उनके अंदर oogonia होता है। oogonia मींस व्हाट? कि इस ओवरी के अंदर बहुत सारे ओवरियन फॉलिकल्स एक मिलते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर मिलते हैं, वो डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, और कम से कम लाखों की संख्या में इसके अंदर वो इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। और जब कोई गर्ल चाइल्ड माँ के वॉर्म से बाहर निकलती है, इस दुनिया में आती है, तो जब तक प्यूबर्टी अटेंड करती है, ये जो ओवरियन फॉलिकल लाखों के संख्या में इसके अंदर था, वो घटते 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 कम से कम 60,000 50,000 तक पहुंच जाता है,
ठीक है। तो देर रहता है, मर जाता है। फिर समझिए। देखिए जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, गर्ल्स चाइल्ड, तो जर्मिनल एपिथेलियम जो होता है वो ओगोनियम करता है, मतलब कि कुछ फॉलिक्यूल्स बनाता है, कुछ सेल टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि बाद में जाके एक बनाता है, ओवम बनता है। ठीक है, जैसे देखे थे ना, स्पर्म बन रहा था तो स्पर्मेटोजोआ बन रहा, स्पर्म बन रहा था तो चार स्ट्रक्चर बन रहा था ना, वो बाद में स्पर्म में कन्वर्ट हो रहा था। यहाँ भी वही चीज है। ठीक, यहाँ भी एक सेल 4 में डिवाइड करेगा, फिर आगे चल के वो एक बनेगा। तो लेकिन हम लोग के अंदर जो चीज होती है वो बर्थ के बाद होती है। ठीक, लेकिन यहाँ जो है ना वो बर्थ के बाद नहीं होता है, बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो जाता है ये काम, जब गर्ल्स चाइल्ड मदर के वॉर्म में रहती है। तो जब गर्ल्स चाइल्ड मदर के वॉर्म में रहेगी, 6 महीना 7 महीना जब हो जाएगा, तो ये जो जर्मिनल एपिथेलियम ओवरी का है वो फॉलिकल बनाएगा। क्या बनाएगा? फॉलिकल्स बनाएगा, छोटा छोटा सेल का स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक, जिसको ऊगोनिया बोलता है। क्या बोलता है? ऊगोनिया। ठीक, ये कम से कम लाखों की संख्या में अंदर रहेगा। कितने में? लाखों की संख्या में अंदर में रहेगा। जैसे जैसे वो जब बाहर आ जाएगी, बर्थ हुआ, बाहर आई, और प्यूबर्टी अटेंड करते हुए कितना साल हुआ? कम से कम 12 साल। ठीक, 12 साल के एज में जनरली हो जाता है। तो वो जो 12 साल का डिफरेंस है, जो पैदा हुई तब से लेकर 12 साल के एज तक, वो जो लाखों की संख्या में है, वो घटते घटते कितना में पहुंच जाता है? 60,000। कितने पे? 60,000। अब जब 50-60 हजार के रेंज में वो पहुंच जाएगा फॉलिकल्स, अब उसके बाद हर एक मंथ उसमें से एक मैच्योर होके ओवम बन के निकलेगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आ गया? क्लियर? क्लियर? चलो, सेकेंड लेयर क्या है हमारा? ट्यूनिका अल्बोजिनिया। सेकेंड लेयर क्या है? ट्यूनिका अल्बोजिनिया, जो भी क्या है, एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। यहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स रहते हैं जो कि नॉरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। थर्ड लेयर क्या है? ओवरियन कॉर्टेक्स, जिसके अंदर ओवरियन फॉलिकल्स रहेगा। ये जो जर्मिनल एपिथेलियम बनाएगा फॉलिकल्स, वो कहाँ रहेगा? इस रीजन में रहेगा। ठीक, तो ये ओवरियन कॉर्टेक्स में रहेगा और ये ओवरियन मॉड्यूला, इसके अंदर स्ट्रोमा रहता है, हाईली वास्कुलराइज्ड है। इसके अंदर जैसे सेल में साइटोप्लाज्म भरा रहता है ना, सेल में साइटोप्लाज्म लिक्विड भरा रहता है, वैसे ओवरी के अंदर जो लिक्विड भरा रहता है उसका नाम क्या है? स्ट्रोमा, जो कि बोलता है बीच वाला पार्ट है ओवरियन मेडुला। इस मेडुला वाला पार्ट में ये जो ओवरियन कॉर्टेक्स है, इस पार्ट में क्या भरा रहता है? ओवरियन फॉलिकल्स भरा रहता है। उस ओवरियन फॉलिकल्स को कौन बनाया? जर्मिनल एपिथेलियम बनाया। तो जर्मिनल एपिथेलियम ओवरियन फॉलिकल्स बना के किसको दे दिया? इस वाले रीजन में दे दिया, ओवरियन कॉर्टेक्स और मेडुला वाले रीजन में। ठीक, और अब जैसे जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा, उसमें से एक एक मैच्योर इसमें से होगा और निकल के एक बन के फेलिक्युलर ट्यूब में पहुंच जाएगा। समझ में आया चीज ना? अब है फेलिक्युलर ट्यूब में। तो फेलिक्युलर ट्यूब क्या है? 10 से 12 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। ठीक है, 10 से 12 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। ठीक है, यही है फेलिक्युलर ट्यूब। ये हमारा यूट्रस, ये हमारा ओवरी, ऐसा ही है ना? ठीक है, तो फेलिक्युलर ट्यूब जो होता है 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ होता है। इसका सबसे पहला को क्या बोलता है? इनफंडिबुलम। इस रीजन को क्या बोलता है? इनफंडिबुलम। सेकंड इस रीजन को क्या बोलता है? एम्पुला। और इस रीजन को क्या बोलता है? इस्थमस। अंडरस्टूड? तो ये जो इस्थमस है वो डायरेक्टली ओपनिंग होता है यूट्रस में। ये जो एम्पुला है वो इनफंडिबुलम और इस्थमस के बीच का है। और ये जो इनफंडिबुलम है वो कहाँ होता है? इसका बाहर लेयर क्या होता है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या बोलता है? फिम्ब्रियाई। क्या बोलता है? फिम्ब्रियाई। ये फिम्ब्रियाई क्या करता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। जब ये क्या है हमारा? ओवरी, इसके अंदर क्या बनेगा? ओवम। इसके अंदर क्या बनेगा? ओवम। ये जब ओवम मैच्योर होकर बन जाता है तो ये जो फिम्ब्रियाई क्या करता है? उसको कलेक्ट करता है, कलेक्ट करके अपने अंदर लेके चला जाता है और धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहता है। ठीक, फिर एक स्टेज आता है 4 से 5 दिन यहाँ होल्ड करता है। अगर उस बीच में अगर स्पर्म इंटर किया तो फर्टिलाइजेशन होगा और प्रेगनेंसी टेक प्लेस हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये फिर टूट के नीचे आएगा, यूट्रस के वॉल से लगेगा और मेंस्ट्रुअल बिल्डिंग से वो फिर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो फेलिक्युलर ट्यूब का बस यही काम है। फेलिक्युलर ट्यूब का काम क्या है? तो फेलिक्युलर ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है। इसके अंदर 3 स्ट्रक्चर आते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। जो इनफंडिबुलम होता है वो ओवरी को कलेक्ट करता है, जिसके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिसको बोलता है क्या? फिम्ब्रियाई। वो ओवरी से क्या किया? ओवम को कलेक्ट किया। एम्पुला उसको रास्ता देता है। इस्थमस जो होता है वहां वो क्या करता है? वहीं पे फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो फेलिक्युलर ट्यूब क्या करता है?
ओवरी से ओवम कलेक्ट किया, दूसरा स्पर्म को फर्टिलाइज किया ओवम से अपने अंदर, समझ में आ गया। और जब यहाँ फर्टिलाइज होता है तो वो आगे बढ़ता है, यूट्रस के वॉल से लग जाता है, इम्प्लांट करता है और बच्चा बनना शुरू हो जाता है। कैसे करता है? क्या? ओवरी मूव उसमें कैसे? इसके अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, सीलिया ऐसे, समझ में आया, जो कि उसको हेल्प कराता है मूवमेंट में, समझ में आ गया। ठीक ना, यहां तक क्लियर हो गया। यूट्रस सबको पता है, यूट्रस किस शेप का होता है, पियर शेप होता है। पियर किसको बोलते हैं? हट, खाने वाला फल है। हाँ, पियर शेप होता है, पियर शायद नाशपाती को आई थिंक बोले जाता है, उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो पियर शेप स्ट्रक्चर का होता है क्या हमारा यूट्रस। जब यूट्रस को तुम लोग नॉर्मल कंडीशन में देखोगे तो यूट्रस का हम क्या दिखाया है, तुम लोग का स्ट्रक्चर इतना बड़ा होता है। यूट्रस कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा यूट्रस होता है नॉर्मल कंडीशन में, पियर शेप स्ट्रक्चर मात्र इतना छोटा रहेगा। लेकिन इतने छोटे में बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे जैसे बच्चा डेवलप होगा ये इतना छोटा यूट्रस बड़ा होकर इतना बड़ा हो जाता है। और उसके बाद जब बच्चा निकल जाएगा तो फिर वो नॉर्मल कंडीशन में आते 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 फिर से कम कुछ महीने लगाते हैं वो अपने नॉर्मल कंडीशन आने में। ठीक है ना, तो यूट्रस क्या है, पियर शेप है, सिंगल होता है, क्या है, एक सिंगल होता है, हॉलो होता है, अंदर खाली स्पेस होता है इसके ठीक, और मस्कुलर होता है। क्या होता है? मस्कुलर। तो वो क्या बोला, इन्वर्टेड क्यों बोल रहा है? क्योंकि पियर ऐसे होता है, यूट्रस थोड़ा इन्वर्टेड है, उल्टा पियर शेप है। पियर जो जनरली होता है वो ऐसे होता है, जनरली पियर जो होता है वो ऐसे शेप का होता है, यूट्रस जो होता है वो ऐसे शेप का होता है, ऐसा ही होता है ना यूट्रस। तो यूट्रस क्या है? आम नहीं है, यूट्रस क्या है, इन्वर्टेड पियर शेप है, मतलब जो पियर होता है उसको उल्टा कर दो उस शेप का यूट्रस होता है। ठीक, इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर, सिंगल रहता है, हॉलो रहता है और मस्कुलर रहता है। अंडरस्टूड। नाउ अगर बात करें सर्विक्स और वेजाइना के साथ में तो उसको बोलता है बर्थ कैनाल, और वेजाइना को क्या बोलता है, कोपुलेटरी कैनाल। ये कहाँ मिलता है हमारा, यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम। तो अभी बताए थे ना कहाँ मिलेगा, यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में ही मिलेगा। अब देखो यहाँ पे ये देखो, ये हमारा क्या, सर्विक्स, क्या है सर्विक्स, ये क्या है हमारा वेजाइना। तो इन दोनों को साथ में क्या बोलता है, बर्थ कैनाल। क्या बोलता है? बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल क्यों बोला? क्योंकि बच्चा जो यहाँ पे इम्प्लांट होगा वो यहीं से बाहर निकलेगा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बर्थ कैनाल। समझ में आ गया, क्लियर हो गया यहाँ पे, इसलिए इसको बर्थ कैनाल बोलता है। अब देखो ये क्या है, ये हमारा यूट्रस का सबसे लोअर पोर्शन। तो यूट्रस का सबसे लोअर पोर्शन किसमें खुलता है, सर्विक्स में। किसमें खुलता है? सर्विक्स में। अंडरस्टूड। ठीक, जो वेजाइना है उसको बोलता है जनरली, ये हमारा क्या है, कोपुलेटरी कैनाल है, मतलब कि जो पेनिस होता है वो हमारा वो वेजाइनल के थ्रू ही एंट्री करता है और फिर स्पर्म यहाँ रिलीज करेगा, फिर स्पर्म अंदर जाता है। इज दैट क्लियर ना? तो ये समझ गए यूट्रस के बारे में। ठीक, अब क्या, यूट्रस के तीन स्ट्रक्चर मिलते हैं। यूट्रस का वॉल जो होता है पहले को बोलता है पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। तो अगर इसको देखो, अगर इसको देखो तो अंदर के लेयर के यूट्रस को क्या बोलता है, एंडोमेट्रियम। ठीक, बीच वाला थिक पोर्शन को क्या बोलता है, मायोमेट्रियम, और बाहरी लेयर को क्या बोलता है, पेरीमेट्रियम। तो ये तो बाहरी लेयर है पेरीमेट्रियम जो कि कवरिंग कर रहा है उसको। बीच का लेयर क्या है, मायोमेट्रियम, विच इज वेरी थिक, विच इज वेरी थिक। ठीक है, ये मायोमेट्रियम क्या करता है, इधर भी और इधर भी है। ठीक है, जब बच्चा यहाँ जो बना, नॉर्मल डिलीवरी तो नेचुरल फॉर्म में यही है ना कि बच्चा यहाँ से बाहर निकलता है। ठीक है, तो जब बच्चा यहाँ से बाहर निकल रहा है तो उसको प्रेशर लगाना है कि बच्चा बाहर जाए, तो उसको नेचुरल कंडीशन में प्रेशर लगाता है ये मायोमेट्रियम। ये अपने वॉल को यहाँ, इस वॉल को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कि कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कोई चीज बाहर निकल जाएगी। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बच्चा बाहर निकलने में आसानी होता है। तो ये मायोमेट्रियम उसके कॉन्ट्रैक्शन के लिए हेल्प करता है। अंडरस्टूड। अब आया क्या, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो है वो सबसे इनर लेयर है। ठीक, एंडोमेट्रियम के लेयर से क्या होता है, बच्चा आके लगता है, इम्प्लांट होता है, बच्चा आके इसी के वॉल से क्या होता है,
लगता है, इम्प्लांट होता है, ठीक, पहला। दूसरा क्या होता है कि मान लो अगर प्रेगनेंसी टेक प्लेस नहीं हो रही है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू रहेगा। तो उस कंडीशन में यहाँ जो ओवम आया था, मान लो वो स्पर्म आपको उससे नहीं मिला, तो वो ओवम टूटेगा, टूट के यहाँ आएगा, यहाँ आके लग जाएगा, यहाँ के इंडोमेट्रियम के बॉल से लग जाएगा। और फिर जब यहाँ से लग जाएगा तो ये हाईली वास्कुलराइज होगा, यहाँ पे ब्लड, पूरा ब्लड वेसल्स आके बह जाएगा। उसके बाद में यही कट करके ब्लड के माध्यम से बाहर निकलेगा, तो ब्लीडिंग थे जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का। इज दैट क्लियर? तो इंडोमेट्रियम दो चीज में हेल्प कर रहा है, पहला बच्चा इम्प्लांट होगा इसी के लेयर से, दूसरा अगर इम्प्लांट नहीं हुआ तो ओवरी कट करके इसी के वॉल से लगेगा और यही वॉल कट करके बाहर निकलेगा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में, ठीक। मायोमेट्रियम बीच वाला लेयर है यूट्रस का, जो कि कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा बच्चा बर्थ करने के वक्त, ठीक। और पेरीमेट्रियम जो कि सबसे आउटरमोस्ट कवरिंग लेयर है। इज दैट क्लियर? ठीक ना। तो ये तीनों जो होता है, ये तीनों के बारे में समझ गया। यहां तक कंफ्यूजन किसी को? तीनों लेयर में कोई कंफ्यूजन नहीं। लास्ट टॉपिक क्या है? फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया। तो फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया में तुम लोग बहुत कुछ कल बता दिए थे, थोड़ा बहुत यहां जानना है, ठीक। दिस इज कॉल्ड एनस, ठीक, जहां से स्टूल पास आउट होगा, ठीक है। ये फर्स्ट ओपनिंग, सेकंड ओपनिंग एंड थर्ड ओपनिंग, अभी तुम लोग जो देखे थे, ठीक। तो यहाँ क्या देख रहे हो कि सबसे ऊपर क्या होता है, ये क्या है हमारा सबसे फर्स्ट लेयर क्या है? एक्सटर्नल जेनेटेलिया का मॉन्स प्यूबिस, ठीक। सेकंड क्या है? लेबिया मेजोरा। थर्ड क्या है? क्लिटोरिस। फोर्थ क्या है? लेबिया माइनोरा। तो अगर कोई बोले कि फीमेल का एक्सटर्नल जेनेटेलिया कितना है, तो 4 होता है, ठीक। पहला मॉन्स प्यूबिस, दूसरा लेबिया मेजोरा, तीसरा क्लिटोरिस, चौथा लेबिया माइनोरा और पांचवा एक हाइमेन भी ले लो। हाइमेन को कभी रखता है कभी नहीं भी रखता है, लेकिन जनरली 4 होता है, ठीक। हाइमेन इंक्लूडिंग है या कभी नहीं है, वो फर्दर डिस्कशन की चीज है। तो जो मॉन्स प्यूबिस फर्स्ट लेयर, इसको क्यों बोला? क्योंकि जो भी वो अप्री हेयर लेयर है, प्यूबिक रीजन का अप्री हेयर लेयर बोल रहा है, यहां से यूरिन पास आउट होता है, यहाँ के हेयर को नहीं बोल रहा है, ठीक। जहां से यूरिन पास आउट होता है उसके अप्री लेयर, प्यूबिक में हेयर होता है ना, तो अपर रीजन में जो हेयर होता है उसको बोला मॉन्स प्यूबिस, ठीक है, प्यूबिक हेयर। नेक्स्ट क्या है हमारा? लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा क्या है? इसको, इसमें भी प्यूबिक हेयर मिलता है और सराउंडिंग द वेजाइनल कैनाल, ठीक। अब ये जो यूरेथ्रल ओपनिंग और ये हमारा वेजाइनल ओपनिंग है, ठीक, इसके बाहरी लेयर में जितना हेयर मिलता है वो सब किसके अंदर में आता है? लेबिया मेजोरा। और वो जो स्ट्रक्चर है, ठीक, जो इसको ढक करके रखता है वो, और उसके ऊपर जो हेयर होता है वो सारा इंक्लूडिंग किसके अंदर आता है? लेबिया मेजोरा के अंदर, ठीक। अब जब लेबिया मेजोरा को अगर हटाएंगे तो उसके अंदर हमको क्या दिखेगा? यूरेथ्रल ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग। ये जो वेजाइनल ओपनिंग है वो हाइमेन से क्या होता है? ये जो वेजाइनल ओपनिंग है वो क्या होता है? एक हाइमेन स्ट्रक्चर, जिससे क्या होता है? पर्दे की तरह स्ट्रक्चर, जिससे क्या होता है? वो ढका हुआ रहता है, वेजाइनल ओपनिंग, ठीक। नाउ तो सेकंड लेबिया मेजोरा हो गया। थर्ड क्या है हमारा? क्लिटोरिस। थर्ड क्या है? क्लिटोरिस। तो ये जो लेबिया माइनोरा है, इसका जो अप्री जंक्शन होता है, ठीक, वो क्या बनाता है? क्लिटोरिस। वो क्या बनाता है? क्लिटोरिस, ठीक है। ये जो लेबिया माइनोरा है, ये अप्री जंक्शन में जहां से मिलेगा वो क्या बनाएगा? क्लिटोरिस। क्या बनाएगा? क्लिटोरिस, विच इज, जो कि क्या है हमारा? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, 2 लेबिया माइनोरा से मिलकर बनता है और सबसे इरेक्टाइल टिश्यू है, ठीक। जस्ट लाइक जैसे कि मेल में उसका ग्लांस पेनिस सबसे इरेक्टाइल होता है, थोड़ा सा टच सेंसिटिव होता है, थोड़ा सा टच में इरेक्ट कर जाता है। जस्ट लाइक दैट ये क्लिटोरिस फीमेल में होता है, ठीक। ये सबसे हाईली सेंसिटिव इरेक्टाइल टिश्यू है, ठीक। यहाँ पे अगर टचिंग होगा वैसा तो तुरंत फीमेल के अंदर इरेक्शन होगा और सेंसिटिव हो जाती है, ठीक है। तो क्लिटोरिस किस चीज से बनता है? ये जो लेबिया माइनोरा है, ये ऊपर जाके जो जंक्शन है वहां, वो क्या बनाता है? क्लिटोरिस, ठीक है। क्लिटोरिस के जस्ट नीचे क्या मिलता है? यूरेथ्रल ओपनिंग मिलता है। क्या मिलता है? यूरेथ्रल ओपनिंग होता है, जहां से यूरिन पास आउट करना होता है। तो यूरिन पास आउट करने के अप्री लेयर पे क्लिटोरिस होता है, उसके नीचे क्या मिलता है? वेजाइना, और वेजाइना के ऊपर होता है हाइमेन। क्लियर हो गया एक्सटर्नल जेनेटेलिया, ठीक। अब एक क्वेश्चन क्या है कि हाइमेन कंसीडर नहीं करता है कि गर्ल्स वर्जिन है या नहीं है, ठीक। कहीं जगह मिथ ये है कि क्वाइटस के वक्त अगर हाइमेन, क्वाइटस के वक्त अगर ब्लीडिंग हुआ तो इट मींस व्हाट की लड़की वर्जिन है वरना नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा मिथ है। कभी कभी क्या होता है, अब देखो हाइमेन क्या है हमारा? वेजाइनल ओपनिंग के पास पर्दे की तरह स्ट्रक्चर लगा होगा, ठीक है।
कभी कभी क्या होता है, एक्सरसाइज करने से, साइकिलिंग करने से, ठीक, या कभी कभी गिरने से क्या होता है, हाइमेन टूट जाता है, क्योंकि बहुत पतला स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, हाइमेन टूट जाता है। तो भाई हाइमेन अगर टूट गया तो इसका मतलब क्या है, अगर हाइमेन उस वजह से टूट गया है तो ये क्या है, हाइमेन को क्या वर्जिन के कैरेक्टर में रख सकते हैं, हाइमेन है तो इसका मतलब वर्जिनिटी है, हाइमेन नहीं है तो वर्जिनिटी नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं? ऐसा नहीं बोल सकते हैं। जो जाहिल लोग होता है, ठीक, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो लोग इस सोच को रखता है, ठीक, कि हाइमेन नहीं है इट मींस व्हाट, की वर्जिनिटी नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। हाइमेन हमारा एक्सरसाइज करने से, गिरने से, साइकिलिंग करने से भी टूट सकता है, ठीक। क्लियर है यहाँ तक? बस आज का लेक्चर यहीं तक। जिसको कोई प्रॉब्लम है तो पूछो।